नमस्कार साथियों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें आज की जो टॉपिक है तो वो है हमारी रासायनिक अपक्रिया। तो आज हम सभी लोग रासायनिक अपक्रिया के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम क्या होता है और रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। यही सब चीज़ें हम जानेंगे इस चैप्टर में, यानी इस लेक्चर में। तो देखें हम रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती हैं, उनको हम क्या करेंगे एक क्रम से पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो अपक्रिया है वो है संयोजन अपक्रिया। क्या है? संयोजन अपक्रिया। तो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोग। संयोग का मतलब क्या है? जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लेते हैं ये कोई लड़का है, इसकी शादी हो गई। क्या हो गई? शादी हो गई। ए कोई लड़का है और बी कोई लड़की है। ए और बी की आपस में शादी हो जाएगी तो क्या होगा? जब शादी हो जाती तो क्या होता है? दोनों साथ में रहते हैं। क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। यानी ए कोई लड़का है और बी कोई लड़की है। जब एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती तब क्या होता है? लड़के और लड़की आपस में साथ में रहने लगते हैं। तो वही है, ए और प्लस बी दोनों जुड़े तो क्या हुआ? ए भी साथ में रहने लगे। तो इसका मतलब ये है, संयोजन अपक्रिया का मेन मतलब ये है कि दो चीज़ें मिल करके क्या करती हैं? एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? दो पदार्थ मिल करके एक नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो वही हमको इस अपक्रिया में पढ़ना है। जैसे मान लेते हमने क्या लिया हमने ले लिया कार्बन। क्या लिया? हमने ले लिया कार्बन और ले लिया ऑक्सीजन। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को ले लेंगे तो क्या करेंगे? दोनों मिल करके एक क्रिया करेंगे। तो क्या हुआ? CO2 बना। देखो क्या है, C यानी कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, ये दोनों मिल गए, मिल के क्या हुए? एक साथ रहने लगे। तो क्या हो? जैसे उसी प्रकार अगली क्रिया देखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? नहीं, जब दो पदार्थ आपस में मिल रहे हों तो उसको कहते हैं संयोजन। तो यहाँ पर देखो दो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। जब ए और बी मिले तो क्या बना? ए बी बन गया। कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? तब हो जाएगा, देखो क्या हो गया, कैल्शियम लिखा है तो कैल्शियम लिख लेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? सी, तो सी लिख लेंगे। एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और दो ऑक्सीजन यहाँ पे, यानी टोटल 3 ऑक्सीजन। यहाँ क्या करेंगे हम? 3 ऑक्सीजन लिख लेंगे। बस ये हो गया। संयोजन का मतलब क्या हो गया? संयोग। यही था। तो हमने ये देख लिया। और अगला क्या है? अगला और मान लेते हैं, हमने मान लिया कैल्शियम ऑक्साइड है और इसके साथ हमने मिला दिया क्या? जल मिला दिया। क्या मिला दिए? हमने जल मिला दिया। तो जल मिलाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों मिल करके आपस में एक नया पदार्थ बनाएंगे। तो क्या बन रहा है? क्या यहाँ पर कैल्शियम है तो कैल्शियम पहले लिख लेंगे। फिर क्या है? देखें, OH। OH कितना है? 2 H है और 2 O हैं। तो क्या करेंगे? होल टच कर देंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया। तो इसमें क्या हुआ? A और B को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? AB बन गया। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दिया तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। यहाँ पर C यानी कैल्शियम ऑक्साइड को और जल को आपस में जोड़ दिया तो दोनों जुड़ करके क्या बना लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिए। तो ये हुआ। तो संयोजन में क्या होता है? दो पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। और जो वियोजन में क्या होता है? वियोगन मतलब क्या होता है? वियोग। वियोग मतलब ब्रेकअप। यहाँ पे क्या हुआ था? एक लड़का और लड़की की शादी हो गई थी तो एक साथ रहने लगे थे। और इसमें क्या होगा? लड़की और लड़का में झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। तो दोनों क्या हो जाते हैं? अलग अलग रहने लगते हैं। तो इसमें ये होगा, मान लेते हैं यहाँ पर AB दोनों साथ में रह रहे थे, AB दोनों साथ में रह रहे थे तो उसके क्या हो गया? इनमें हो गया ब्रेकअप। जब ब्रेकअप हो जाएगा तो क्या? A अलग रहने लगेगा और B अलग रहने लगेगा। मेन फंडामेंटल यही है। क्या है? यही है। जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये वाला है, हम ये वाला ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये दोनों मिल गए ऐसे क्या? ये बना था। तो यहाँ पे क्या होगा?
इन दोनों में ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप होगा तो मतलब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या अलग अलग हो जाएगा, तो एक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कैल्शियम कार्बोनेट था, इसमें क्या हो गया, वियोग हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो क्या अलग अलग हो गए। तो अलग अलग कौन हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया। और देखेंगे तो और मान लेते हैं, ये वाला हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें भी ब्रेकअप हो गया, क्या होगा, इसमें भी ब्रेकअप होगा। तो ब्रेकअप होगा तो क्या होगा, ये अलग अलग रहने लगेंगे। तो अलग अलग रहने लगेंगे तो कौन कौन हो जाएंगे, एक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, यानी ये अलग अलग हो गया। और अगला एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं। तो Fe2O3, तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी वियोजन होगा। वियोजन मतलब क्या होगा, दोनों अलग अलग होंगे। जब अलग अलग होंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा Fe और क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, O2 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले यहाँ पे क्या होता, दोनों आपस में मिल गए थे पदार्थ था, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी इसमें बिखराव हो जाता है, यानी वियोग हो जाता है। तो देखें संयोजन का क्रिया का अगर परिभाषा लिखने को आए तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे जब दो अभिकारक एक साथ मिल करके, यहाँ पे देखो क्या अभिकारक है, ए अभिकारक है और बी अभिकारक है, ए और बी दोनों मिल करके क्या कहे, एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नया उत्पाद बना, ए बी की नहीं बना, तो इसे कहते हैं संयोजन क्रिया। तो ये लिखा है कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या किया, एक नए पदार्थ का निर्माण किया, उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहा। उसी प्रकार देखें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल करके क्या बना दिए, कैल्शियम कार्बोनेट बना दिए। ये क्या हुआ, जुड़ करके नया पदार्थ बना रहे हैं। उसी प्रकार इसमें देखा कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों मिलकर क्या किए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। दो पदार्थ मिलकर के एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और जो वियोजन होता है तो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है, इसका उल्टा। इसमें तो दो लोग जुड़ जाएंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, दो लोगों में ब्रेकअप होगा, दो लोग दूर दूर हटेंगे। क्या होगा, दूर दूर हटेंगे। तो ये लिखा है जब एक पदार्थ टूट कर, ये देखो पदार्थ है कि नहीं है, टूट गया, दो बना दिया, ये भी टूटा, दो पदार्थ बना दिया, ये भी टूटा, दो पदार्थ बना दिया। तो वही लिखा है जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक, कभी दो पदार्थ बनते हो, कभी दो से अधिक भी बन सकते हैं। तो वही लिखा है जब एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये परिभाषा लिख लेना है, ये एग्जाम्पल लिख लेना है। तो हमने क्या किया, संयोजन और वियोजन को देख लिए। अब जो अगली है, तो अगली कौन सी अपक्रिया है, तो वह है विस्थापन अपक्रिया। क्या है, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया तो आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेक्चर में जो सक्रियता श्रेणी वाला चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें चीज़ पढ़ चुके हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने क्या किया था, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें के लिए हमने क्या लिया था, पहले ही 2-3 हमने लेक्चर लिए थे। तो उस लेक्चर में हमने एक सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था, एक लेक्चर में हमने सक्रियता श्रेणी पढ़ाया था। वहाँ पर इस अपक्रिया से रिलेटेड कई ढेर सारे हमने क्वेश्चन कराया हुआ था। और ये जो विस्थापन अपक्रिया है, तो विस्थापन अपक्रिया तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप सक्रियता श्रेणी को नहीं जानेंगे। तो क्या करिए, अगर आपने उस सक्रियता श्रेणी वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं और बिना देखे हुए अगर यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्या करिएगा, इस लेक्चर को देखने से पहले हो जाइए सक्रियता श्रेणी को देखिए। सक्रियता श्रेणी जब देख लेंगे तो ये अपक्रिया आपको बहुत आसान लगेगी। तो हम मान लेते हैं कि कोई BC है, क्या है, कोई BC है जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं ऑलरेडी पहले से। B और C के बीच में रिलेशनशिप चल रहा है, ये पहले से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और इसी में एक आ गया A, क्या आ गया, A आ गया। तो A कहता है B से कि B हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, हम तुमसे ज़्यादा हैंडसम हैं, हम तुमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं। यानी ये B के अपेक्षा जो A है थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील है। जब ज़्यादा क्रियाशील है तो क्या कहेगा, B से कहेगा आप हट जाओ, अब यहाँ पे हम रिलेशनशिप में रहेंगे, अब इनसे हम
रिलेशनशिप करेंगे तो क्या करेगा, जो बी होता है वो क्या है, बी गरीब है हल्का, उतना हैंडसम नहीं है, तो इसको हटना पड़ेगा क्योंकि सी क्या करेगी, ए के पास चली जाएगी तो बी अकेला हो जाएगा। तो वही होता है यहाँ पे, तो ए सी के पास मिल जाएगा और बी क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अकेला हो जाएगा। बस यही इस अभिक्रिया में है। बी सी ने पहले ऑलरेडी रह रहे थे रिलेशनशिप में, ए आ गया, ए क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा कर दिया और सी को अपने अंडर में ले लिया, सी से खुद ये प्यार करने लगा। तो क्या हुआ, सी ए के पास आ गई और बी बेचारा अलग हो गया, उसको हटना पड़ा। वही है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने क्या लिया, हमने ले लिया कि एग्जाम्पल Fe प्लस CuSO4। हमने क्या लिया, हमने ले लिया आयरन और कॉपर सल्फेट ले लिया। हमने आयरन लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो इन दोनों के पास जब क्रिया होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए हमने बताया था कि क्रियाशीलता सक्रियता श्रेणी को पहले पता करिए। तो सक्रियता श्रेणी में अगर देखा जाए तो सक्रियता श्रेणी में जो Fe होता है ऊपर होता है और जो कॉपर होता है वो नीचे होता है। और हमने एक चीज़ और बताई थी कि जो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील होता है, जो नीचे होता है वो कम क्रियाशील है। तो देखा जाए Fe ऊपर है, देखा जाए तो Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आयरन है ज़्यादा क्रियाशील होगा और कॉपर जो कम क्रियाशील है। तो कम क्रियाशील है कॉपर, तो क्या होगा, इसके आ जाने से इसको हटना पड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करता है, Fe जो है तो FeSO4 के साथ मिल जाता है, FeSO4 के साथ मिल जाता है। तो कॉपर बेचारा क्या हो गया, कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर जब कम क्रियाशील है तो इसको अलग हटना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखे थे क्या हुआ था, सी ए के साथ मिल गया था, तो उसी प्रकार हुआ। देखो ये क्या है, ए सी है तो सी वाला ए के साथ मिल गया और बी वाला हटना पड़ा, यही है। और अगला ही एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। तो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी वही है, जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। यानी जिंक ऊपर होता है तो जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है, और कॉपर नीचे है तो कॉपर कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर भी वही होगा। तो जिंक कहेगा कॉपर से कि हम तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, तुम हटो, सल्फेट के साथ अब हम रहेंगे। तो कॉपर को हटा देता है और खुद इसके साथ रहने लगता है। तो जिंक सल्फेट एक साथ हो जाते हैं और कॉपर को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा ये जो अपक्रिया है तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। जैसे क्या लिखा है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को, जब ये तत्व था इस तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता। देखो ये कॉपर जो विलयन है, इस विलयन से इस कॉपर को विस्थापित कर दिया कि नहीं कर दिया, और विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है और इसके जगह पे स्वयं आ जाता है। तो उस अपक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई विलयन होता है, विलयन में जब कोई दूसरा अधिक क्रियाशील वाला तत्व आ जाता है तो उस विलयन के तत्व को हटा देता है। देखो यहाँ पे जिंक अधिक क्रियाशील था तो इसका विलयन क्या था, विलयन था कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया और ये तत्व इसके साथ मिलकर के रहने लगा। तो ये है क्रिया। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं। चलो देख लेते हैं कि हमने ले लिया Fe2O3, हमने लिया Fe2O3 और ले लिया हमने एल्युमिनियम। क्या ले लिए, एल्युमिनियम ले लिए, थोड़ा उल्टा हो गया। क्या लिया, हमने ले लिया एल्युमिनियम और हमने ले लिया Fe2O3, Fe2O3। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सक्रियता श्रेणी की बात करें तो एल्युमिनियम ऊपर होता है, जो आयरन नीचे होता है। इससे ये पता चला कि जो एल्युमिनियम है अधिक क्रियाशील है और जो आयरन है वो कम क्रियाशील है। जब एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है तो क्या कहेगा, आयरन से कहेगा आयरन तुम हटो, इसके साथ अब हम रहेंगे क्योंकि हम तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हैं। क्या कहेगा, हम तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हैं। तो क्या हो जाएगा,
तो ये आ जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अब एक बात और देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि सूत्र कैसे, एल्युमिनियम आएगा इसके साथ मिलेगा, क्या करेगा, एल्युमिनियम O3 के साथ मिलेगा। तो O3 के साथ में जब मिलेगा तो यहाँ पर जो यौगिक बनेगा कैसे बनेगा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज होता है, तो एल्युमिनियम में +3 चार्ज होता है। जो ऑक्सीजन होता है तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम का 3 वाला नीचे लिख लेंगे और जो ऑक्सीजन का 2 है इसको नीचे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम तिरछा यानी तीर का निशान बनाएंगे। अब इससे क्या पता चलता है, अब इससे पता ये चलता है कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के नीचे 2 रहेगा, एल्युमिनियम 2, फिर क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे कितना रहेगा 3। तो इस प्रकार जाकर के सूत्र बनता है। तो हमने क्या देखा, अगर एल्युमिनियम और ऑक्साइड अब क्रिया करेंगे तो सूत्र कौन सा बनेगा, तो सूत्र बनेगा एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या रहेगा, Al2O3। अब देखें एल्युमिनियम और ऑक्साइड एक साथ हो गए हैं तो आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आयरन हो गया अलग। अब हम देखें इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, तो ये अब क्रिया संतुलित नहीं, तो क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो इधर 2 एल्युमिनियम, तो इधर भी हमको 2 करना पड़ेगा। तो देखें एल्युमिनियम 2 इधर है, 2 इधर है, एल्युमिनियम तो बराबर हो गया। फिर देखें ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन भी संतुलित है। आगे देखेंगे आयरन, तो आयरन की बात करें तो देखें आयरन इधर 2 है लेकिन इधर 1 ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखा जाए तो यहाँ पर जो अब क्रिया है संतुलित हो गई। एक अगला हम रिएक्शन देखते हैं। हमें क्या ले लिया, हमने ले लिया मानो कॉपर और जिंक सल्फेट हमने ले लिया, इसमें अब क्रिया कराना है। तो हम क्या बताए हैं, अब क्रिया करने से पहले अगर ये सब दिखे, अगर विस्थापन की बात हो रही तो सबसे पहले आपका दिमाग सक्रियता श्रेणी पे जाना चाहिए। तो हम सक्रियता श्रेणी पे जाते हैं दिमाग लेकर के, फिर देखते हैं कि कॉपर ऊपर होता है कि जिंक ऊपर होता है। तो देखा जाए तो सक्रियता श्रेणी में जो जिंक होता है ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। इससे ये पता चलता है कि जिंक ऊपर है तो जिंक अधिक क्रियाशील है, कॉपर नीचे है तो कॉपर कम क्रियाशील है। यानी तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो अधिक क्रियाशील है वो पहले से ही सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो ये अलग है। तो अब देखा जाए तो कॉपर के पास इतनी पावर नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि कॉपर जिंक को हटा सके, इतनी क्षमता ही नहीं है कि जिंक को हटा सके। तो क्या होगा, जो यहाँ पर आएगा नहीं, इससे भिड़ेगा नहीं, जब भिड़ेगा नहीं तो कोई अपक्रिया नहीं होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर कोई अपक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है तो कॉपर जिंक से कम क्रियाशील, जो कम क्रियाशील है तो क्या अपक्रिया नहीं कर पा रहा है, ये हो गया। अगला देखा जाए तो अगला क्या लिखा है, अधिक क्रियाशील जो धातु होती हैं तो अम्लों के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन को हटा देती हैं। क्या कर देती हैं, हाइड्रोजन को हटा देती हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आयरन का। आयरन हमने ले लिया और HCl ले लिया। तो आयरन और जब HCl की अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, क्या लिखा है, अधिक क्रियाशील। तो देखा जाए हाइड्रोजन की अपेक्षा जो आयरन है तो अधिक क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील है तो अम्ल के साथ अगर अपक्रिया करेगी तो क्या होगा, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देगा। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे हाइड्रोजन। फिर क्या बचा, मान लेते इसमें से, इसमें क्या था, इसमें हाइड्रोजन है, क्या है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन तो निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका, तो क्या बचा है, आयरन बचा है और क्या बचा है, क्लोरीन बचा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो देखें आयरन पे चार्ज कितना होता है, तो आयरन पे हमने क्या देखा, आयरन पे जो चार्ज होता है +2 होता है। जो क्लोरीन है तो क्लोरीन पे -1 होता है। तो यहाँ वाला 2 यहाँ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ जाएगा। फिर तिर्यक गुणा करेंगे, जब तिर्यक गुणा किया जाएगा तो क्या होगा, Fe को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, Fe हो जाएगा। और क्लोरीन को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। तो यानी जब आयरन और क्लोरीन जब मिलेंगे तो यौगिक कौन सा बनेगा, तो बनेगा FeCl2। तो ये बन गया, ये बन चुका है। इतना देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो हमने क्या ले लिया, हम ले लेते हैं जिंक ले लेते हैं और क्या करते हैं, H2SO4 अम्ल ले लेते हैं। क्या लेते हैं, H2SO4 हम अम्ल ले लेते हैं।
तो क्या जानते हैं हम लोग, जानते हैं कि इसमें क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन पहले निकाल दे रहे हैं, हाइड्रोजन हमने पहले निकाल दिया। हाइड्रोजन पहले निकाल दिया तो क्या बचा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल चुका तो क्या बचा है, सल्फेट बचा है। और क्या बचा है, जिंक सल्फेट बचा है। तो जिंक और सल्फेट जब जिंक पे देखा जाए क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और सल्फेट पे क्या होता है, -2 होता है। यानी दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा चार्ज, यहाँ हो जाएगा जिंक सल्फेट। तो ये हो गया अब क्रिया। तो हमने क्या किया, हमने इस सब लेक्चर में क्या देखा, रासायनिक अपक्रिया कुछ प्रकार हमने देखा है, और जो बाकी के जो प्रकार रह गए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक इतना तैयार करिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।